अचल परम पदार्थ है। जो एक न्यायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जिसके दर्शवा जाने का नाम दर्शन ज्ञान है। वो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही नाम है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा कर आय में भी वे सभी साधन है आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भाग्य जन को सदा पार उतारती जग जानमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती नए चक्रमय उपलब्ध नित्य बोलक भारती। चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नाय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ जो चर्चा चल रही थी निश्चय और व्यवहार नए इनके प्रयोगों की चर्चा। 4 प्रकार के निश्चय नए 4 प्रकार के व्यवहार नए। इन 8 प्रकार के नयों की विषय वस्तु को आपके सामने स्पष्ट किया गया और यदि वो विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट होगी तो आप निश्चित मान करके चलिए नयों के प्रयोग करने में आपको सहूलियत रहेगी। आप आसानी से किसी भी चीज़ में नए प्रयोग कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कल कहने के बाद में अभी तक आप लोगों ने भजन भक्तियों में नए प्रयोग करके नहीं देखे होंगे। हाँ, देखे क्या किसी ने? तो मेरा यकीन बिल्कुल सही है। उसका कारण यह भी है कि आप लोगों को फुर्सत ही नहीं मिली है ना। लेकिन मैंने तो ये कहा था आपसे कि अलग से समय नहीं निकालना है। रूटीन में जो काम चल रहे हैं, जिस भी कक्षा में बैठते हैं
वहाँ आपको ये प्रयोग निकालने हैं। जिस प्रवचन में बैठ रहे हैं, जिस भक्ति पूजन जो भी दिन भर में आयोजन चल रहे हैं, उसमें ही तो आपको नए प्रयोग निकालने हैं। चलिए कोई बात नहीं, नयों के प्रयोग की प्रैक्टिस तो अभी हम यहाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार 4 प्रकार के निश्चय नए और 4 प्रकार के व्यवहार नए, इनके जो स्वरूप संबंधी 2-2 बिंदु कहे हैं, उनको एक बार आप लोगों से सुन लेते हैं, क्योंकि उतना यदि याद है तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। चलिए मुझे बतलाइए, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? यद्यपि सामने भी लिखा है, बोलो कौन बतलाएगा? सामने लिखा है इसलिए नहीं कि आप देख करके बताएं, आप एक बार देख लेवें फिर बिना देखे बताएं। बोलो भाई। शाबाश। पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्न, अभेद अखंड वस्तु, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसका मतलब जहाँ पर्याय दिख रही होगी, इसका मतलब परम शुद्ध निश्चय नय तो नहीं होगा। चलो दूसरा नय, साक्षात शुद्ध। इसमें क्या है? साक्षात ही जहाँ शुद्धता दिखे वही तो साक्षात शुद्ध है। इसमें कौन से दिमाग लगाने वाली बात है? लेकिन साक्षात शुद्धता के साथ द्रव्य को, आत्मा को अभेद करके देखना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय होगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय, द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से तन्मय देखना, अभेद देखना। अभी भले ही द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों के साथ में तन्मय देखा जा रहा हो, लेकिन उस तन्मय का अर्थ वो तन्मयता नहीं लगाना। कौन सी तन्मयता? जो पज्जे मूड़ा ही पर समया वाली है, क्योंकि ये नए हैं, ये दृष्टिकोण सही है। और अशुद्ध निश्चय नय का विषय अशुद्ध पर्यायों के साथ में द्रव्य को अभेद और तन्मय देखना। चलिए ये तो निश्चय नय की 4 बातें हो गई। आपको इस संबंध में व्यवहार नय के विषय भी बतलाए थे, वो याद होंगे आप लोगों को। यहाँ व्यवहार नय के विषय मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मिटा दिए। पहले प्रकार का व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भूत का विषय क्या है? कौन बतलाएगा? हाथ खड़ा करें। सिर्फ अनुपचरित सद्भूत का विषय क्या होना चाहिए? बोलो भाई। गुण भेद 2 विषय हैं, और भी कुछ है? गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को विषय करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। याद कर लो, बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। चलिए दूसरा नय, इसके बाद वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, इसका विषय क्या है? बोलो भाई पीछे। क्या नाम है तुम्हारे? चलो तुम बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। शाबाश। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करना, ये किसका विषय है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, और आगे बढ़े। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है? बोलो भाई, वाइट शर्ट। द्रव्य कर्म और शरीर से अपना तो नहीं था, शायद अपना है, संबंध स्थापित करना। अपना हटाया भी जा सकता है, माने किसी का भी संबंध जब द्रव्य कर्म से देखा हो या शरीर से देखा हो तो वो कौन सा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है। चौथा नय, क्या नाम?
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, इसका विषय क्या होगा? बोलो बेटा। भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग, इनसे संबंध बतलाना। अरे भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग के बारे में कल मेरे से कोई पूछ रहा था, कौन क्लियर करेगा इसे? भिन्न क्षेत्र क्या है? ये भिन्न क्षेत्र क्या होता है? बोलो बेटा। भिन्न क्षेत्र, हाँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय है। माने भिन्न क्षेत्र माने दुनियादारी वाली चीज, अलग क्षेत्र है। आत्मा और शरीर, इनका क्षेत्र एक ही क्षेत्र है इनका तो, लेकिन आत्मा और कपड़ों का क्षेत्र अलग है, घड़ी का क्षेत्र अलग है, ये डोंगल का क्षेत्र अलग है, मोबाइल किताब का क्षेत्र अलग है। तो भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग, पृथक संयोग माने पृथक संयोग बेटा, राइट, हाँ। स्त्री पुत्रादिक की बात हो सकती है, और तीर्थंकरादिक की बात करें तो पृथक संयोग क्या है उनके लिए? समोचरण वगैरह पृथक संयोग है। चलिए, ये चारों बिंदु याद हो गए आपको? एक हो गया गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय। उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं आपको याद कराने के लिए। गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को विषय करने वाला कौन है? अनुपचरित। और अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला कौन है? और भिन्न क्षेत्र पृथक संयोगों को विषय करने वाला उपचरित के अनुपचरित? उपचरित। चौथा वाला पूछा है ना? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, बीच में छोड़ दिया मैंने एक। द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बतलाने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। तो याद हो गई ये सब बातें? तो चलें अपन इनके प्रयोगों के लिए। तैयार हैं आप लोग परीक्षा के लिए आज ही? चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ से पूछते हैं एकाग्र से सबसे पहले, ठीक है? तैयार रहना। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बोलो भाई। अरिहंतों का परम औदारिक शरीर होता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। हाँ, अरंतों का परम औदारिक शरीर, सही है ना भाई? बोलो क्या कहना है विरल? असद्भूत में आएगा। सद्भूत और असद्भूत का क्या चक्कर है? तो ये जो अरहंतों का शरीर है ये क्या है? पृथक है। तो ये सही है कि तुम सही हो? क्या सही है भाई दोनों में से? कौन सा होगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। चलो इसको दो। नेत्रांश, क्या नाम है? नेत्रेश। सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया। सव्य, सभी जीव शुद्ध हैं, परम शुद्ध निश्चय ने से। शाबाश, ठीक है ना भाई? भाई सही हो तो तालियां तो बजा दो। सही है, परम शुद्ध निश्चय नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है कोई? चलो आगे जवाब देना। परम शुद्ध निश्चय नहीं के आगे समय सार के कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव हैं। मयंक। उपचरित असद्भूत व्यवहार। उपचरित हाँ। क्यों भाई? भिन्न क्षेत्र वाले हैं और असद्भूत। हाँ। कुंद कुंदाचार्य और समय सार को अलग अलग कर रहे हो तुम? एक ही है वो तो। ग्रंथ समय सार की हम बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। जटिल तो नहीं लग रही है बात आपको? नहीं। तो कल प्रश्न 30 पूरे ये प्रयोग दे दें? हैं? ऐसा ही कर लें? चलो देखो 30 नंबर का पेपर होगा कल। चौथा प्रश्न का जवाब दो आगे। कामदेव का शरीर 3 लोक में सबसे सुंदर होता है। जवाब नहीं आए तो आगे पास कर देना है? सोचो जरा। अच्छा, चारों की परिभाषाएं ध्यान रखना। व्यवहार है कि निश्चय, पहले तो ये नक्की करो। व्यवहार है या निश्चय? व्यवहार। अब व्यवहार में ये सोचना ये सद्भूत है या असद्भूत है?
असद्भूत है। अब असद्भूत में सोचना है कि ये अनुपचरित है या उपचरित है। अनुपचरित, तो पूरा नाम क्या होगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? आगे बढ़ो भाई। भरत एवं बाहुबली राजा ऋषभदेव के ही पुत्र थे। उपचरित, ठीक है भाई तंदुल, ठीक है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। हाँ भाई आगे 6 नंबर का प्रश्न। हमारा औदारिक शरीर है। क्यों भाई, सही है क्या? क्या कह रहे हैं ये? ब्लैक शर्ट में, दोनों ही ब्लैक वाले हैं। ब्लैक एंड वाइट हैं, एक ब्लैक है। ये क्या कह रहे हैं? हमारा औदारिक शरीर है। ये कौन से नए का विषय है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, सही है ना? अनुपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहार में, ठीक है भाई सेमारी भाई, ठीक है तुम्हारा। चलो आगे चलो। तीर्थंकरों के समव शरण आदि उत्कृष्ट बाह्य विभूति होती है। उपचरित असद्भुत, ठीक है, तो भिन्न क्षेत्र वाली अभी तुमने बात कही थी। आगे दो। गुण भेद से भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व को जीव कहना कौन से नए का विषय होना चाहिए? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, त्रिकाली आत्म तत्व, अभेद अखंड, गुण भेद से भिन्न, कौन सा होगा भाई? परम शुद्ध निश्चय नए का विषय होगा। अकेले व्यवहार ही नहीं, निश्चय व्यवहार में तलाश रहे हैं अपन तो। परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है, क्योंकि गुण भेदों से परे देखा जा रहा है, वस्तु को अभेद अखंड देखा जा रहा है, आत्मा को अभेद अखंड देखना ये इस नए का विषय है। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे वाले को दो। जीव क्षयोपशमिक एवं औदैक आदि भाव प्राणों से जीता है। अभेदता देखी जा रही है। क्षयोपशमिक एवं औदैक आदि भाव प्राणों से जीता है। सही मत करो भैया। क्या होगी? कौन सा नए होना चाहिए? सोचो विचार करो जल्दी। आगे वाले ध्यान रखना, नहीं ख्याल में? आगे दो, तंदुल को दो, बोलो भाई। उपचरित असद्भूत व्यवहार में, चलो आगे दो। उपचरित सद्भूत व्यवहार में, ये असद्भूत बोल रहे थे। असद्भूत तो संभव ही नहीं है। नहीं, असद्भूत कहाँ होता है? पहले ये नक्की करो, असद्भूत कहाँ होता है? तो वस्तु में नहीं है क्या ये? औदैक भाव स्वतत्व औदैक पारिणामी को चे लिखा है। औपशमिक शाही को भावों मिश्र से जीवन से स्वतत्व औदैक पारिणामी को चे, तो स्वतत्व हैं, तो परद्रव्य के खाते में तो नहीं जाएंगे। बोलो क्या कहना है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, मोहित तुम्हें क्या कहना है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने तुम्हें क्या कहना है? हर्षिल, हर्षिल तुम्हें क्या कहना है? साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कैसे होगा? इसमें तुम्हें साक्षात शुद्धता कहाँ दिख रही है भैया? पूर्ण शुद्ध कहाँ हो गया? औदैक भाव, औदैक भाव पूर्ण शुद्ध है, तो पूर्ण शुद्धता देखी जाएगी ना। अभेद तो निश्चय नहीं का सूचक है भैया। अरे निश्चय नहीं का सूचक है अभेदता। क्या हो रहा है तुम लोगों को? बोलो मुक्तेश। एक देश शुद्ध निश्चय ने, औदैक भाव भी। भाई या तो एक देश क्षयोपशमिक भावों में जो शुद्धता का अंश है, यदि उसे तुम देख रहे हो तो एक देश शुद्ध निश्चय है। और लेकिन चूंकि यहाँ औदैक भी साथ में दे दिया है,
तो अशुद्ध निश्चय नहीं। अब यहाँ अभेदता साफ साफ दे दिया गया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है। अभेदता देखना है ना, अभेद तो निश्चय नहीं का लक्षण है। नहीं समझ में आ रही है बात। जब किसी भी पर्याय को द्रव्य के साथ में अभेद देखा जाएगा तो व्यवहार तो तुरंत ही कट गया। व्यवहार में तो भेदों को देखता है, निश्चय ने अभेदता देखता है। यहाँ अभेदता देखी जा रही है तो निश्चय नय का कथन होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद में 10वां पॉइंट, तीर्थंकरों के नख व केश नहीं बढ़ते। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत क्यों होगा भैया? क्योंकि नख व केश शरीर के ही हैं, और शरीर से संबंध रखने वाला द्रव्य कर्म और शरीर वाला। शाबाश, चलो आगे आगे दो। अविरल्लुंडा बोलो भाई। अज्ञानी पंचेंद्रियों के बाह्य विषयों को भोगता है। हाँ, उपचरित असद्भुत क्लियर करो भाई आगे। द्रव्य उपचरित असद्भुत क्यों होगा? जो बाह्य प्रकार और पृथक संयोग इसमें आ रहे हैं इसका। बाह्य कैसे आ रहे हैं यहाँ? क्योंकि पंचेंद्रिय विषय बाहरी विषयों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने लड्डू खाया, मैं लड्डू का उपभोग कर रहा हूँ। हमने खीर खाई, गुलाब जामुन खाए थे क्या आज? गुलाब जामुन नहीं खाए थे आज? कौन से नए से? कौन से व्यवहार नए से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से हमने आज कितने गुलाब जामुन खाए? हमने तो खाए ही नहीं। चलो, हमें तो बाद में पता लगा। और चलो आगे 12 नंबर। पता तो पहले ही लग गया था, लेकिन भोजन का विकल्प ही नहीं था। देखो 12 नंबर, संश्लेष रहित नौकर्म का कर्ता जीव को कहना। आगे भाई क्या नाम है? राहुल। संश्लेष रहित नौकर्म का कर्ता। संश्लेष रहित का मतलब समझते हैं क्या होता है? संश्लेष माने मिला हुआ, और संश्लेष रहित मतलब पृथक पृथक, अलग अलग। और ऐसे नौकर्म, गाड़ी बंगला जैसे, इनका कर्ता जीव को कहना। अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने नौकर्म। सद्भूत का विषय क्या होता है? सद्भूत का विषय क्या है? सत्भूत वस्तु में होना, ये सद्भूत का लक्षण है। तो वस्तु में कहाँ है ये? नौकर्म के कर्ता धर्तापन की बात कर रहे हैं, भिन्न वस्तुओं की बात कर रहे हैं, परद्रव्य की बात कर रहे हैं, इनके कर्ता भोक्तापन की चर्चाएं। जवाब नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जवाब तो बगल में से पूछ करके बतला दोगे, नंबर मायना नहीं रखते हैं। आपको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ? संश्लेष रहित नौकर्म। तो नौकर्म तो वैसे ही बाहरी हो गए। अपन ने जो चौथा पॉइंट दिया है उपचरित असद्भुत के लिए, वो क्या पॉइंट है? उपचरित असद्भुत का विषय क्या है? आगे बतलाना बेटा। उपचरित असद्भुत का विषय बताओ। भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग। तो ये नौकर्म क्या होते हैं? भिन्न क्षेत्रवर्ती होते हैं, पृथक संयोग होते हैं, है ना। और संश्लेष रहित कह दिया। नौकर्म 2 तरह के। बोलो भाई, नौकर्म 2 तरह के बताओ कौन कौन से? आगे 2 तरह के नौकर्म कौन कौन से? 12वें पॉइंट को देख करके बतलाओ। स्क्रीन पे जो देख लिखा है 12वां पॉइंट। 2 तरह के नौकर्म बोलो जल्दी। एक संश्लेष रहित और एक संश्लेष सहित। संश्लेष सहित नौकर्म शरीर, और संश्लेष रहित घर बार महल मकान। तो संश्लेष सहित की यदि बात करेंगे तो अनुपचरित असद्भुत हो जाएगा, और संश्लेष रहित की यदि बात करेंगे तो उपचरित असद्भुत होगा। आगे बढ़ाओ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है।
है ना, अवेद अखंड की बात है। तो ये तो द्रव्य को दिखा रहा है। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, भगवान आत्मा, ये दृष्टि का विषय है। शाबाश, चलो आगे। मति ज्ञानादि व रागादि को जीव कहना। बोलो बेटा, जल्दी, समय सीमित है, फटाफट सबका नंबर आएगा। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, ठीक है ना। असद्भूत क्यों होगा भैया? रागादि असद्भूत में जाएंगे, सद्भूत में होंगे। सद्भूत क्यों होंगे? रागादि तो असद्भूत है, रागादि तो भिन्न है ना, तो फिर असद्भूत हो गए ना। क्या राग कौन से द्रव्य में है भाई? राग जीव में है या पुद्गल में है? जीव में होता है, तो जीव से भिन्न है या जीव में ही है? जीव में ही है ना, राग तो जीव में ही होता है। तो ये रागादि का अल्प विकसित हैं, विकारी पर्याय हैं, गुण भेद हैं, या फिर पूर्ण विकसित पर्याय हैं, पृथक संयोग हैं, शरीर हैं, द्रव्य कर्म हैं, भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं। क्या हैं ये रागादि और मति ज्ञानादि? 8 शब्द कहे थे, उन्हें देखो जरा। 8 शब्द में से कहाँ आएंगे मति ज्ञानादि और रागादि? पीछे दो माइक, जल्दी बोलो भाई। हाँ, खड़े हो फटाफट, बोलो। मुझे बतलाओ कहाँ आएंगे ये, क्या चीज है ये मति ज्ञानादि और रागादि? 8 शब्द थे ना, 2 शब्द अनुपचरित सद्भूत के लिए, 2 उपचरित सद्भूत के लिए, 2 अनुपचरित असद्भूत के लिए, 2 उपचरित असद्भूत के लिए। ये कहाँ हैं ये दोनों शब्द? गुण भेद हैं ये, पूर्ण विकसित पर्याय हैं, अल्प विकसित हैं, विकारी हैं। किसने कहा? किसने कहा? नाम बताओ, उसकी खबर लेंगे। किसने बोला है? बेटा, मति ज्ञान तो पूर्ण विकसित तो नहीं है, ज्ञान की दशा है, ज्ञान की अल्प विकसित दशा है। रागादि विकारी पर्याय हैं। कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर में। रागादि विकारी पर्याय हैं। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को कौन विषय करता है? याद नहीं हुआ अभी, आगे दो। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को कौन विषय करता है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। आगे वाले को दो। इसमें उपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्यों लगेगा? कारण बताओ। क्योंकि अल्प विकसित पर्याय है। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों का कथन करने वाला है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार में यहाँ लागू होगा। चलो, और जीव कहना, ये तो जीव कहना है भाई साहब। ये जीव का नहीं कहा जा रहा है, इसे तो जीव कहना है। ये तो अशुद्ध निश्चय का विषय है। क्या? अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं, लेकिन इन पर्यायों के साथ में जीव की अभेदता देखी जा रही है, इसलिए यहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं लागू होगा। मति ज्ञानी है ना, रागी, उनको जीव ही कह करके पुकारा गया है। चलो और आगे, आगे दो, बोलो फटाफट। भरत जी राजपाट छोड़कर वन को चले गए। अनुपचरित, उपचरित, उपचरित या अनुपचरित? क्यों? भिन्न है ना सब, है ना। राजपाट भी बाहरी चीजें हो गई, वन चले गए, कहीं से भी ले लो, ये तो उपचरित असद्भूत में जाएगा। चलो आगे दो, पीछे। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार। बोलो भाई, किसका नंबर है? ये निश्चय नहीं आएगा। कौन सा निश्चय नहीं होगा? परम शुद्ध निश्चय नहीं। शाबाश, परम शुद्ध निश्चय है। त्रिकाल एक रूप देखने वाला विषय है। जो निगोद में है वही मुझ में है और वही मोक्ष में है, सब में एक रूप देखने वाला। आगे, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। साक्षात शुद्ध निश्चय। क्यों भैया, क्या है इसमें? ऐसा क्या दिखा तुम्हें जो साक्षात कह दिया? इसमें साक्षात क्यों कह दिया?
साक्षात शुद्धता हो ही गया, दर्शन ज्ञान। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, परम शुद्ध निश्चय है। तो मंगलाचरण, मंगलाचरण का पहला छंद है परम शुद्ध निश्चय वाला है वो सारा विषय। चलिए, और महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की थी। आगे महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की थी। उपचरित शुद्ध निश्चय है, अनुपचरित अशुद्ध निश्चय है, उपचरित सद्भूत व्यवहार। चलो खड़े हो, फटाफट खड़े हो। 8 नयों के नाम बताओ, 8 नयों के नाम बतलाओ, 4 निश्चय नय के नाम बताओ। पहला निश्चय नय कौन सा है? नाम पूछ रहा हूं, नाम। परम शुद्ध निश्चय नय। अरे बेटा नाम पूछ रहा हूं। दूसरा नय, निश्चय नय का दूसरा भेद साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तीसरा भेद एक देश। चौथा अशुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नय के नाम बताओ। नहीं मालूम? हाँ ठीक है, चलो। और सेकेंड ईयर में हो? फाइनल में हो? फाइनल में हो? कहाँ पढ़ते हो बेटे? कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, नाम तो याद होने चाहिए। मुझको दो बगल में। शाबाश। और शाबाश। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। चलो आगे वाले को दो। व्यवहार नहीं के 4 भेद, निश्चय के तो सही है, व्यवहार के 4 भेद बोलो। अरे भाई शुरू कहाँ से किया अपन ने? पहला नंबर किसको दिया था? सद्भूत को दिया है। सद्भूत उपचरित व्यवहार में। हे भगवान। अनुपचरित सद्भूत पहला। दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार में। नंबर 3 अनुपचरित ठीक है। और सद्भूत क्यों होगा बेटा? लास्ट वाला असद्भूत आएगा ना। ये क्या चक्कर है? ये पीछे पीछे वाले जो बच्चे हैं इन सबका नाम में भी गड़बड़ है, तो क्या प्रयोग बतलाएंगे ये लोग? कैसे काम चलेगा? बोलो भाई, खड़े हो तुम, खड़े हो। नाम याद है पक्का? ये महावीर भगवान की ऊंचाई 7 हाथ की थी, ये कौन से नए का विषय होगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, क्योंकि शरीर संयम। ठीक है, शरीर और शरीर का संबंध बतलाने वाला। और दूसरा क्या है इसमें शब्द अनुपचरित असद्भुत में? द्रव्य कर्म। शाबाश। चलो आगे भैया, पक्के करना तुम लोग। क्या ऐसे नहीं चलेगा काम? ये इधर दिखाना, ये लड़का जो है बीच में। क्या बेटा समझ में आ रही है तुम्हारे को? पक्का करना, मैं सुनूंगा तुम्हारे से। रात को 10 बजे आकर के सुनाना मेरे को रूम पर आके। 106 नंबर रूम में हूँ ऊपर, ठीक है, सी ब्लॉक में। 10 बजे इंतज़ार करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। ठीक है, पक्का करके आना है तुम्हारे को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो अगला वाक्य बतलाओ। दर्जी कपड़े सिलता है। दर्जी कपड़े सिलता है क्या? सही है क्या बात? सही है? सही नहीं है कि सही है? सही है। कौन से नए से सही है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। चलो आगे बढ़ो।
पंचम काल में जीवों का हीन सहनन होता है। बोलो भाई, संभल के जवाब देना। किसका नंबर है? हाँ बोलो जल्दी, पूरी क्लास निकल रही है। मेरे को बहुत सारे इधर कितने बच्चे बाकी हैं अभी। अनुपचारित असद्भुत व्यवहार। अनुपचारित असद्भुत क्यों? कारण बतलाओ। बोलो कारण बताने दो आगे वाले को, कारण बतलाओ बेटा जल्दी। अनुपचारित असद्भुत बतला है, सही है या गलत है? सही है, क्यों? इसमें शरीर दिख रहा है क्या? सहनन की चर्चा है, माने शरीर की चर्चा है। दांत हो, नाक हो, हड्डियां हो, बाल हो, नाखून हो, चलना फिरना हो, ये सब शरीर की चर्चा है। सही है, चलो आगे दो। मिथ्या दृष्टि जीव, अशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं, क्यों? क्योंकि वह अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय है। जीव को अशुद्ध देखा गया है, अशुद्धता को अभेद देखा गया है, इसलिए अशुद्ध निश्चय का विषय होगा। चलो आगे, और कौन है? चेतन। चेतन तो बहुत होशियार है। तीर्थंकरों के शरीर में सफेद खून होता है। अनुपचारित असद्भुत व्यवहार है। अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार ने, शाबाश। चलो देव एवं नारकी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाले होते हैं। और कौन है? हाँ पीछे चले गए क्या ये? हाँ तो बचेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी, कौन है? सीधा इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ जल्दी। अमन भाई खनिया थाना बोलो। देव एवं नारकी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाले होते हैं। इतना सोचने का क्या काम है इसमें? सिर्फ आप लोगों को प्रयोग करते समय पहली चीज देखनी है कि ये एक द्रव्य की चर्चा है या दो द्रव्य की। यदि एक द्रव्य की चर्चा है तो अभेदता है या भेद है। इसी सिस्टम से चलेंगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। पहले चर्चा कीजिए, एक द्रव्य की है या दो द्रव्य की? बोलो, एक द्रव्य की बात है कि दो द्रव्य की? देव और नारकी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाले होते हैं, माने देवों का भाव प्रत्यय ज्ञान होता है। एक ही द्रव्य की चर्चा है। अभेदता देखना है कि भेद देख रहे हैं? यहाँ भेद देखा जा रहा है, माने व्यवहार नहीं होगा। सद्भूत होगा कि असद्भूत होगा? सद्भूत होगा। अब सद्भूत व्यवहार नहीं में उपचरित होगा कि अनुपचरित होगा? क्यों? अब कारण बता दो जल्दी से। अल्प विकसित विकारी पर्याय। चलो आगे वाले को दो जल्दी। सिद्ध परमात्मा में अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण प्रकट हैं। सिद्ध परमात्मा में परम शुद्ध निश्चय नहीं। सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अनंत गुण प्रकट हैं। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है, अनुपचरित सद्भूत। चलो और आगे। क्रोधी आत्मा, कौन बच गया उधर? कौन है? अशुद्ध निश्चय ने। तुम्हारे पैर में दर्द है? नहीं है? आगे आकर के बैठो, यहाँ इधर आओ। पीछे कुर्सी पे क्यों बैठे हो तुम? कौन सा नहीं बताया? अशुद्ध निश्चय ने। चलो माइक ला के दो इधर, फिर इधर ही बैठ जाना। चलो पीछे से दो। अगला वाक्य देखो। मुनिराज चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं। ये आएगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। कारण बताओ बेटा, आगे कारण बताओ। अनुपचरित असद्भुत है या उपचरित असद्भुत है? सकारण जवाब दो। मुनिराज कौन सा? कारण? क्योंकि वो क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र से संबंधित बात कह रहे हैं, इसलिए
उपचरित असद्भुत असद्भुत व्यवहार नय। और उसने कहा था वो गलत है क्या? वो भी सही हो सकता है, क्योंकि यदि अपने शरीर के गमन की बात यदि देखी जा रही है तो उसका भी जवाब सही है। माने अपेक्षा आपके दिमाग में क्या है वो डिसाइड करेगी कि आपका जवाब सही है या गलत है। क्या क्या चीज़? वक्त और अभिप्रायो नय है। शाबाश। चलो और आगे। संवर निर्जरा रूप निर्मल पर्यायों से आत्मा को अभेद देखने वाला। एक देश शुद्ध निश्चय है। शाबाश। और आगे दो। तीर्थंकर परमात्मा की नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। कारण बताओ बेटा, कहाँ है? तुम्हारा नहीं, आगे कारण बतलाओ। तीर्थंकर परमात्मा के नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। संश्लेष संबंध है, इसलिए कौन सा नहीं? शाबाश। चलो और आगे दो। ऋषभ देव का समूह चरण 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था। कारण क्षेत्र से संबंध है, भिन्न क्षेत्र संबंधी है ना, स्व क्षेत्र नहीं है। चलिए और आगे। छद्मस्त जीवों के मति श्रुत ज्ञान तो अवश्य होते ही होते हैं। उपचरित सद्भुत क्यों भैया, कौन सा होगा? उपचरित सद्भुत होगा। ठीक है भाई, आगे दो। पुद्गल के परमाणु में भी स्पर्शस गंधवर्ण होते हैं। बोलो। पुद्गल के परमाणु में भी स्पर्शस गंधवर्ण होते हैं। क्या दिख रहा है इसमें? क्यों? देखो जल्दीबाजी मत करो प्रयोगों को देखते समय। गुण भेद किस में बतलाए जाते हैं? फर्स्ट नंबर वाला नहीं। अनुपचरित असद्भुत। हाँ, अनुपचरित सद्भुत। चलो आगे दो। भगवान वीतरागी होते हैं। भगवान वीतरागी होते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय है। ठीक है, साक्षात शुद्ध भी कहा जा सकता है। और भी कोई नया लागू हो सकता है? कौन सा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। कारण बतलाओ हुए पुष्प, दोनों का कारण बतला दो। क्योंकि वो पूर्ण विकसित पर्याय है और अपन ने साक्षात शुद्ध निश्चय कहा क्योंकि वो पूरी शुद्ध पर्याय है। पूर्ण मतलब यदि इसको अभेद देखा जा रहा है, वीतरागी भगवान देखा जा रहा है, इसलिए उसको साक्षात शुद्ध निश्चय में लिया जा सकता है। और यदि पूर्ण विकसित पर्यायों को देखा जा रहा है तो वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय होगा। चलो और आगे। सिद्ध समान सदा पद मेरो परम शुद्ध निश्चय है। ठीक है, ये सब तो हमारे बहुत धुरंधर विद्यार्थी हैं, अच्छे। चलो आगे। मुनिराज सिंहासन पर नहीं लकड़ी के पाटे पर बैठते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार। शाबाश। उपचरित असद्भुत क्यों है भैया, जवाब दो जल्दी से। पृथक संयोग के बारे में बतलाए। चलो और आगे। आत्मा में राग द्वेष काम क्रोधादि भाव हैं। उपचरित सद्भुत व्यवहार में। ठीक है क्या भाई, तुम लोग यही जवाब दे रहे हैं तो सही तो गलत देख रहे हो ना? निर्णय तो सब कर रहे हैं ना? चलो आगे। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। सक्षम। हाँ, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। केवली भगवान अलग हैं और लोकालोक को जानते हैं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। कारण बतला सकते हो? क्योंकि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। लोकालोक तो पर द्रव्य है, लोकालोक तो पर है। हाँ, तो पर हैं तो भिन्न हो गया ना, भिन्न क्षेत्रवर्ती हो गए ना।
सर्वज्ञ मतलब उनका गुण सर्वज्ञता है देवी भगवान ने। सर्वज्ञता तो नहीं झलक रही है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है इसमें, जब लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं ये बात कही जाती है तो उसमें दो नए लागू होते हैं, लेकिन वो दो नए कौन से हैं? एक तो लागू होगा लोकालोक, वहाँ बैठा है, पूरा दुनिया बाहर है, तो वो बैठे हुए हैं, ऊपर सिद्धालय में बैठे हुए हैं सर्वज्ञ भगवान। ऐसे भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों को जानने की बात कर रहे हैं तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में लागू होगा। दूसरा, ज्ञेय ज्ञायक संबंध जहाँ बतलाया है, ये नया विषय है जो अभी तक नहीं चला है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में शामिल किया है। क्या कहा? ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में शामिल किया है, क्योंकि वो डायरेक्ट जान रहा है बिना किसी परद्रव्य के सहयोग से। चलो आगे चलते हैं फटाफट, 5-7 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से पूछ लें। लौकिक मर्यादाओं को निभाने में सहयोगी किसका विषय है? लौकिक मर्यादाएं, ये धन मेरा है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, ये किसी और का है, उपचरित असद्भूत होगा। चलो और आगे, जीव के केवल ज्ञानादि गुण, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है। जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता एवं उनके फल रूप सुख दुख का भोक्ता कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। क्यों? शरीर की चर्चा है ना, द्रव्य कर्मों की चर्चा है। द्रव्य कर्म और शरीर का संबंध बतलाने वाला कौन सा था नेत्रेश? द्रव्य कर्म और शरीर का संबंध बतलाने वाला कौन सा था राहुल? जल्दी बोलो फटाफट, द्रव्य जवाब दो, कौन सा? द्रव्य कर्म और शरीर को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। चलो आगे चलो भैया। अरविंद, मैं अपने घर को बहुत सुंदर सजा कर रखता हूँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार में। सही जवाब है क्या? चलो आज का और एक क्वेश्चन, दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार नए, ठीक है क्या भाई? सही है, गुण भेद की चर्चा है। और आगे, मुनिराज घरवार आदि सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ठीक है भाई। आगे अमन, कौन सा है वाक्य? केवल ज्ञानादि क्षायिक भावों से आत्मा को अभेद बतलाना, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, शाबाश। चलो और आगे, कुमार घड़ा बनाता है, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और आज की सभा का अंतिम प्रश्न आशीष के लिए आपकी स्क्रीन पर, अहम एको खलु शुद्धो परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है। भैया अभ्यास करो, कल की क्लास और है अपनी, कल और चर्चा करेंगे, विविध अपेक्षाओं से करेंगे। 8 बातें सबको याद होनी चाहिए, अभी तो कल का और है ना समय। चलो बहुत सारे तो प्रयोग आपसे पूछेंगे पेपर में, ठीक है, बहुत सारे प्रयोग पूछेंगे, और जो बातें आपको विषय बतलाए हैं वो विषय पूछेंगे, कुछ रिक्त स्थान होंगे और कुछ वाक्य देंगे, वो सही हैं या गलत हैं वो बताना है। तो क्या लिखोगे, इतना ही है, ठीक है। चलो महावीर भगवान की जय।